नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टार एकेडमी चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बचे हुए पार्ट्स के बारे में। देखिए, परमाणु संरचना भाग सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज। तो देखो, प्रोटॉन की खोज कब हुई इसके बारे में जानते हैं। तो प्रोटॉन की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन द्वारा की गई। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन द्वारा की गई। अब देखो, प्रोटॉन की खोज 1886 में हो गई और किसके द्वारा की गई? गोल्डस्टीन ने। और गोल्डस्टीन ने एक प्रयोग किया। ये एक नलिका है, इसके अंदर ये एनोड, ये बैटरी जोड़ दी, ये कंप्रेसर जोड़ दिया। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड पे माइनस, एनोड पे प्लस। ये 10,000 वोल्टेज पे इसको जोड़ा गया। तो इसका दाब कम रखा गया, कम दाब पर। कम दाब पे गोल्डस्टीन ने देखा कि जो एनोड है, एनोड से किरण निकली, एनोड से किरण निकली और ये किरण रेड कलर की थी। ये किरण एनोड से निकली तो गोल्डस्टीन ने इनको नाम दे दिया केनाल रे। केनाल रे, ठीक है, केनाल किरणों का नाम इन्हें दे दिया। तो गोल्डस्टीन द्वारा लेकिन इन्हें धनावेशित किरणें कहा गया। धनावेशित किरणें। अभी तक इनका नाम प्रोटॉन नाम नहीं पड़ा है इन किरणों का, सिर्फ इन्हें धनावेशित किरणों के नाम से जाना जाता था और गोल्डस्टीन ने नाम दिया इनको केनाल रे किरण। ठीक है, फिर क्या हुआ? सन 1919 में रदरफोर्ड ने इनका नाम प्रोटॉन दिया। क्या दिया? 1919 में रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन दिया। इससे पहले इसका नाम प्रोटॉन नहीं था। अब देखो, सन 1886 में इसकी खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले इसकी खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में और प्रोटॉन की खोज 1886 में ही हो चुकी थी। तो उससे पहले ही आ गया था, लेकिन इसका नाम जो प्रोटॉन था ना, वो 1919 में दिया गया। अब देखो, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है। प्रोटॉन पे चार्ज हमेशा प्लस होता है। हर ये धनावेशित कण है। क्या है? धनावेशित कण। जो ये हमें केनाल रे किरणें प्राप्त हुई, ये किस प्रकार की प्राप्त हुई? धनावेशित प्राप्त हुई। ठीक है, तो इन्हें कौन से कण कहा गया? धनावेशित कण कहा गया। अब देखो, इनका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg पाया गया। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका द्रव्यमान पाया गया। उसके बाद में इसका चार्ज देखें, चार्ज इस पे आवेश कितना है? तो चार्ज इस पे है कि प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर ही इस पे चार्ज पाया गया, लेकिन इसमें धनात्मक पाया गया था, प्लस का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं।
अब देखो न्यूट्रॉन की खोज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो न्यूट्रॉन की खोज देखते हैं। तो सन 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक है, सन 1932 में इन्होंने खोज की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, अब देखो जो बेरिलियम तत्व होता है, बेरिलियम तत्व पर जब अल्फा कणों की बौछार की गई, अल्फा कणों की बौछार की गई, तो नए अणु प्राप्त हुए, नए कण प्राप्त हुए। चैडविक को नए कण प्राप्त हुए और उन्होंने देखा कि जो नए कण प्राप्त हो रहे हैं वो उदासीन है। क्या है? उदासीन है, अर्थात इस पे कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उदासीन, इस पे चार्ज नहीं होता है, कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। तो इन्होंने देखा कि ये कण है, ये उदासीन है। ठीक है, इनका द्रव्यमान 1.69 इंटू 10⁻⁻27 kg पाया गया। अर्थात जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उससे हल्का सा ज्यादा पाया गया। किसका? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ये न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब देखो परमाणु जो होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं, और जो नाभिक होता है, ये नाभिक है, तो नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो परमाणु के ये तीनों कण, परमाणु के तीनों कण कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों कणों को मौलिक कण कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं। ठीक है, ये तीनों कण क्या है? मौलिक कण है। इसके बाद में हम देखें कि अमौलिक कण, ये मौलिक कण अर्थात फंडामेंटल कण भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, ये हो गए फंडामेंटल पार्टिकल। अब अमौलिक कण देखते हैं। अमौलिक कण अर्थात नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। तो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल में क्या होता है कि पहला जो है, जैसे तीन ये पढ़े थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके भी प्रतिकण होते हैं। पहला है पॉजिट्रॉन, दूसरा है एंटीप्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो तीन प्रकार के प्रतिकण पाए जाते हैं इन तीनों मौलिक कणों के। कौन कौन से अमौलिक कण हैं? प्रोजिटॉन, एंटीप्रोटॉन और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इनके बारे में हम समझते हैं, देखते हैं क्या है।
अब हमारा आता है पॉइंट अगला, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। तो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, उसमें पहला पॉइंट आता है पॉजिट्रॉन। तो देखो पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन की खोज सन 1932 में एडरसन ने की। देखो पॉजिट्रॉन की खोज सन 1932 में एडरसन द्वारा की गई, ठीक है। और ये पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो और एंटी प्रोटॉन जो है, ये वैसे परमाणु में कण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब कोई दो अणु या परमाणु आपस में क्रिया करते हैं, रासायनिक क्रिया करते हैं, तो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए ये तीनों प्रतिकण बनते हैं, ठीक है। ये गहन अध्ययन है परमाणु का। तो खोज सन 1932 में एडरसन ने की। एडरसन ने पाया क्या पाया कि ये जो पॉजिट्रॉन कण है, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर पाया गया। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, ठीक है। इनका चार्ज है, आवेश है, आवेश चार्ज इनका धनावेश पाया गया है, अर्थात ये धनावेशित कण थे, ठीक है। इनका चार्ज के साथ धनावेशित कण था, और चार्ज कितना था, वही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 से इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखो इनका जो प्रतीक होता है ये E+ है। कैसा है? E+। इलेक्ट्रॉन पे E- होता है, इलेक्ट्रॉन पे E-, तो पॉजिट्रॉन का प्रतीक क्या है? E+ हो गया। तो ये सेम इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, ठीक है। देखो एडरसन ने इसको खोजा सन 1932 में। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इसका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन प्लस में होता है। ये धनावेशित कण है, अर्थात एक बात और, ये धनावेशित कण है, ठीक है। प्रतीक इसका E+ है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल में दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आता है एंटी प्रोटॉन। तो एंटी प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन का प्रतिकण है। क्या है? प्रोटॉन का प्रतिकण। इसकी खोज सन 1955 में सिंगर नामक वैज्ञानिक था द्वारा की गई। देखो सिंगर जो है, इसके द्वारा 1955 में इनको खोजा गया, प्रोटॉन का प्रतिकण एंटी प्रोटॉन, ठीक है। अब देखो इस पर चार्ज था, इस पर चार्ज -E पाया गया। कितना पाया गया? -E पाया गया। इसका प्रतीक इसका P होता है। एंटी प्रोटॉन का प्रतीक P होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही पाया गया। द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर पाया गया, ठीक है। इसका आवेश
तो हो गया। और इसका जो भी देखें तो ये प्रोटॉन का प्रतिकण है, द्रव्यमान इसके बराबर पाया गया। इसका आवेश जो है वो -e था, इसका प्रतीक P है और सन 1955 में इसकी खोज की गई सिंगर द्वारा। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो कण। ये देखो, इसकी खोज सन 1930 में पाउली सन 1930 में पाउली नामक वैज्ञानिक था, इसने भविष्यवाणी की। उन्नीस सौ 30 में पाउली ने क्या किया, भविष्यवाणी की। कब? जब रेडियो सक्रिय तत्वों पर बीटा कण की खोज के समय। ठीक है, सन 1930 में पाउली ने क्या की, इसकी भविष्यवाणी की। कौन से सन में? 1930 में इसने भविष्यवाणी की। ठीक है, लेकिन इसकी खोज, न्यूट्रिनो की खोज है ना, 1956 में की गई। वास्तव में ये कब प्राप्त हुए? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो 1956 में प्राप्त हुए, लेकिन भविष्यवाणी पाउली ने 1930 में की थी। ठीक है, अब देखो, ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है, इनका द्रव्यमान नहीं होता, अर्थात इनमें कोई भी प्रकार द्रव्यमान उपस्थित नहीं है। द्रव्यमान नहीं है, आवेश भी नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है, आवेश भी नहीं है, लेकिन ऊर्जा और संवेग इन कणों में पाए गए। ऊर्जा और संवेग इन कणों में पाए गए थे। ठीक है, और इनका जो चक्रण होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का चक्रण और रेखीय संवेग, ये दोनों का विपरीत था। ठीक है, इसलिए इनको प्रतिकण कहते हैं आपस में। ठीक है, ऊर्जा संवेग इन कणों में पाए गए, चक्रण रेखीय संवेग दोनों का विपरीत था, इसलिए इनको प्रतिकण भी कहते हैं। प्रतीक इनका म्यू है। ठीक है, तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है, वो है पाई मेसोन। देखो, इसकी भविष्यवाणी उन्नीस सौ 35 में की गई। भविष्यवाणी 1935 में की गई। युकावा नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, खोज 1947 में की गई। वास्तव में खोज 1947 में की गई और भविष्यवाणी 1935 में की गई। युकावा नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखो,
जो नाभिकीय बल होते हैं, नाभिकीय बल की व्याख्या, नाभिकीय बल की व्याख्या प्रकृति में सबसे प्रबल बल है ये, प्रकृति का सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल होता है। इसकी रेंज होती है 10 की पावर -15 मीटर। ये 10 की पावर -15 मीटर तक ही काम करता है, लेकिन नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। तो नाभिकीय बल की व्याख्या करने के लिए पाई मेसोन का विनिमय बताया। किसको आधार माना गया? पाई मेसोन कणों का विनिमय बताया गया। ठीक है, नाभिकीय बल की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, अब देखो जो पाई मेसोन कण है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पाई मेसोन धनात्मक, ठीक है। दूसरा होता है ऋणात्मक पाई मेसोन, और तीसरा होता है उदासीन। इस पे पॉजिटिव, इस पे माइनस और इस पे पाई 0। जो धनात्मक होता है इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 274 गुना होता है। कितना होता है? 274 गुना होता है। और जो उदासीन पाई मेसोन है इसका जो होता है वो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 264 गुना होता है। ठीक है, उदासीन पाई मेसोन का उदासीन पे पाई 0 होता है, और ऋणात्मक पर माइनस पाई होता है, और धनात्मक पर पाई प्लस होता है। तो उदासीन पाई 0 का मान, जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 264 गुना होता है, और पॉजिटिव धनात्मक है उसका द्रव्यमान 274 गुना होता है। ठीक है, ये पाई मेसोन के बारे में है। अब आगे हम देखें लास्ट और अंतिम क्वार्क और बोसोन कण। देखो क्वार्क और बोसोन कण है। क्वार्क कण है, क्वार्क कण पर भिन्नात्मक आवेश पाया जाता है। इन पे क्या होता है? भिन्नात्मक आवेश पाया जाता है। क्वार्क से ही तीनों कण बनते हैं जो हमारे मूल कण थे। क्वार्क से ही तीनों कण बनते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। तीनों कणों का निर्माण क्वार्क कणों से ही होता है। ठीक है, अब देखो बात करें बोसोन की, तो बोसोन कण जो है वे कण जिनका चक्रण क्या हो? पूर्णांक हो। जिनका चक्रण क्या हो? पूर्णांक हो, उन्हें बोसोन कण कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, और हम बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे।